तो भाई आज की वीडियो में तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि मेरे स्कूल टाइम में हुई थी। स्टोरी काफ़ी फ़नी है और मस्त भी है। तो दिस इज़ स्टोरी टाइम। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी अलग है। इससे मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा और हर 5 वीडियो के बाद एक स्टोरी टाइम आएगा। हर 5 नॉर्मल वीडियो जैसे कि रोस्ट और जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ, हर 5 वीडियो के बाद एक स्टोरी टाइम आएगा। तो ये मैं शेड्यूल रख रहा हूँ इन वीडियोस का, स्टोरी टाइम का। तो इसके अंदर मैं काफ़ी सारी स्टोरी सुनाऊंगा आगे जाके। तो अभी इस स्टोरी पे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सो यू आर ऑन रेफ्लेक्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। Girls wind up on the dance floor. तो ये बात है उस जमाने की। सो भाई जो फर्स्टली स्टोरी है वो है हमारी स्कूल टाइम एग्ज़ाम्स की, जिसके अंदर हम एग्ज़ाम दे रहे थे। और एग्ज़ाम देते देते क्या होता है कि एग्ज़ाम के बीच में शायद कोई ब्रेक आता है, पता नहीं क्या होता है। और उस ब्रेक के अंदर पता नहीं टीचर हमारा एग्ज़ामिनर चला जाता है, जिसके अंदर अब एग्ज़ाम हॉल मैं तुम्हें समझा देता हूँ पहले कि 4 बेंच ऐसे और 4 बेंच राइट और 4 बेंच लेफ़्ट, पता नहीं 5 बेंच राइट या 5 बेंच लेफ़्ट, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ 5 बेंच लेफ़्ट राइट। और मैं लास्ट वाले बेंच पे बैठा था, लेफ़्ट राइट के लास्ट वाले पे। और तुम ही समझ लो कि जो बंदा राइट के लास्ट वाले पे था वो मेरा दोस्त था डेव। तो जो डेव था वो था कि वो जैसे थोड़ा सा काफ़ी हम दोनों फ्रेंडली थे, हम बेस्ट फ्रेंड थे उस टाइम। तो डेव ने मेरे को बोला कि अब भाई मेरा सिंपल सा था, मैं एक संस्कारी बच्चा था, काफ़ी सिंसियर टाइप बच्चा था। तो मेरे को हर बंदे की बात मानता था। तो मेरे को चीटिंग करना पसंद नहीं था, और या फिर ऐसे कह लो कि सिंसियर बच्चा है तो चीटिंग करने में डर लगता था। तो अब डेव ने बोला कि मेरे को चीटिंग कराओ। आई वाज लाइक कि दोस्त है, करानी पड़ेगी, क्या करूं। तो ज़्यादातर तो मैं ना ही बोल रहा था कि भाई नहीं करा सकता, ये है वो है, यानी मैं किसी तरीके से उसको नकारने की कोशिश कर रहा था। पर डेव कहाँ सुधरने वाला है, उसने बोला कराओ। तो भाई उसने मेरी तरफ पेपर फेंका, जैसे एग्ज़ाम की शीट अलग थी और पेपर अलग था। तो उसने मेरी तरफ एक पेपर फेंका, मैंने पेपर उठाया, उसमें आंसर लिखा, एक ही आंसर दिया था, और मैंने वो पेपर वापस डेव की तरफ फेंक दिया। तो भाई ये बात ज़्यादातर क्लासमेट्स को पता, जैसे कुछ क्लासमेट्स को पता चल गई जब ये पीछे, क्योंकि एग्ज़ामिनर था नहीं तो वो भी अपने ही बातें कर रहे थे और जो भी, तो एक क्लासमेट को वो पता चल गई। तो भाई उस टाइम क्या हुआ, एक लड़की थी जिसको मैं वैसे तो नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं उसका नाम रखते थे चमगादड़। नहीं, चमगादड़ अच्छा नहीं है, अगरबत्ती रखेंगे। हाँ, तो उसका नाम था अगरबत्ती। तो हमने अगरबत्ती ने क्या किया कि जब मैंने उसकी तरफ शीट फेंकी तो डेव काफ़ी खुश था कि हाँ भाई उसने चीटिंग करा दी है वो। तो ऐसे यानी कि डेव को लग रहा है कि मैंने झंडे गाड़ दिए हैं। तो अगरबत्ती ने ये बात एग्ज़ामिनर को बता दी, और हमारा एग्ज़ामिनर सोचो कौन होगा, हनी सिंह। ओए होए, हनी सिंह सर, यानी सर का नाम तो मैं नहीं लूँगा पर जैसे निकनेम ले रहा हूँ हनी सिंह। तो हनी सिंह हमारा एग्ज़ामिनर था, समझ लो यार। तो हनी सिंह एग्ज़ामिनर था, उसने हमें बोला कि अब सुनो, कि उसको ये बात बताई। तो उसने हनी सिंह को तो बता ही दी, और एक और मैम थी उनको भी बता दी। तो वो दोनों मैमों को उसने बताया कि लक्ष्य है डेव की तरफ चिट्ठियाँ फेंक रहे हैं। और ये बात जैसे पता चली भाई, मेरी सिंसियरिटी, भाई मैं डर गया, कतई डर गया। मैंने कहा प्लान फेल भाई, कतई ना सस्पेंस हो गया कि अब क्या होगा। तो जितने भी एग्ज़ामिनर थे आज, जो आगे एग्ज़ामिनर नहीं, जो एग्ज़ाम दे रहे थे, जो कि आगे बैठे थे, मैं उनको सबको तो नहीं जानता, पर कुछ अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने भी बोला था कि जिस टाइम हुआ था हमें कुछ नहीं पता था, हम बस थे एग्ज़ाम कर रहे थे, बस थोड़ी थोड़ी बातें चल रही थी। और उसके बाद मैम आती है, मैम बोलते हैं मैं तेरे को प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाऊँगी। प्रिंसिपल सर मैम मेरे को इतना याद नहीं अच्छे से, पर हाँ ये था कि प्रिंसिपल के पास लेके जाऊँगी। आई वाज लाइक भाई अगर बाई चांस ये बात घर पे पता चल गई ना, घर पे ना क्षेत्रों से पिटाई होने वाली है मेरी। तो मैंने सोचा कि भाई अब कोई प्लान बनाते हैं। वो फंसे, डेव फंसे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे को यहाँ से निकलना है। तो भाई मेरे दिमाग में ऐसा ना आइडिया। फिर मेरे को आइडिया आया, मैंने क्या किया, मैंने कहा उसको, मैम को कहा, उससे पहले हनी सर ने मेरे थप्पड़ मार दिया था। हनी सर ने जैसी बात सुनी थी, हनी सर ने तड़ाड़ के थप्पड़ मारा मेरे, और पूरी क्लास ऐसे पीछे देख रही है।
भाई वो सीन भी काफ़ी गंदा था कि क्योंकि भाई अपनी ना जैसे स्कूल में ना एक इमेज बनी होती है कि ये बंदा सिंसियर है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, मज़ेदार बंदा। तो वो इमेज भाई मेरे को लगा कि भाई अब मैं पागल हो जाऊँगा, मेरी इमेज सारी गई भाड़ में। और अब मेरे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना करके निकलना था उस सिचुएशन से। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मैम को बोला कि मैम ये जो डेव है ये मेरी को टॉर्चर करता है, सिंपल सी बात है, ये मेरे को टॉर्चर करता है कि मैं तेरी बहन को मारूंगा इसलिए तू मेरे को चीटिंग करा दे। भाई कतई दिमाग में आइडिया तो देखो। तो ये बात सुन के मैम इज़ लाइक कि हाय ये तो को टॉर्चर करता है। भाई हम छोटे छोटे बच्चे, भाई 5th क्लास के अंदर थे हम उस टाइम, पता नहीं 5th, पता नहीं, हाँ 4th के लास्ट एग्ज़ाम्स, हाँ याद है मेरे को अच्छे से, 4th के फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर ये बात हुई थी। हम भाई समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्योंकि उस सिचुएशन में फंस गया। अब फाइनल एग्ज़ाम्स है, अगर कुछ हुआ नहीं मम्मी मार देगी मेरे को डर ऐसे, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे दिमाग में। और मैंने बस बोल दिया, मैंने कहा जाए भाड़ में, वो टॉर्चर करता है, मेरी बहन को मारता है। तो जब हनी सर ने थप्पड़ मारा था भाई मेरा कतई ही गाल लाल हो चुका था। और गाल लाल होने की वजह से मेरे को हनी सर ने बिठाया, कहते कोई बात नहीं, वो तेरे को टॉर्चर करता है, तूने मजबूरी में आके किया। मैंने, उन्होंने फिर मेरे जैसे वो रुमाल दिया और सेक सूख पता नहीं क्या, मेरे को समझ में भी नहीं आता था उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ कि हनी सर ने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और हनी सर, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, पहले तो आपने बिना पूरी बात जाने थप्पड़ मार दिया, उसके बाद आप बोल रहे हो कभी हो जाता कभी हो जाता। चल क्या रहा है ज़िंदगी में मेरी, है क्या बवाल मचा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, डेव को मैम बोलते कि अब डेव तू चल। और मैम सही में ये बात हर किसी फ्रेंड को याद है मेरी, और मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले डेव को फ़ोन भी किया था। तो वो मैम कहती है कि डेव प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ। अब भाई सारी बात हमारे स्कूल का एक ही था कि अगर मैम औरों को बात पता चल गई और अगर मैम से थोड़ी सी बात थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा है कि कोई चीटिंग कर रहा है, या फिर थोड़ी सी भी बात ऐसे है कि बहुत बड़ी है, यानी थोड़ी सी भी बड़ी है, तो वो सीधा प्रिंसिपल मैम सर के पास जाएगी। तो प्रिंसिपल के पास वो बात गई एंड डेव को जो थप्पड़ पड़े हैं उस दिन, मैं कहूँ शो चल रहा है भाई, बीट बॉक्सिंग चल रही है कतई, ऐसे ना तड़ 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 तड़, ऐसे ना बीट बॉक्सिंग हो रही है। तो वो डेव को मैं कह रहा हूँ यार गलत फंसा दिया, बेस्ट फ्रेंड था, अब क्या होगा दोस्ती का। और उसके जस्ट एक दिन बाद मैं उससे मिलता हूँ, मैंने कहा डेव सुनना, कहता हाँ बोल। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे बोलेगा, पर उसके बाद हम नॉर्मल हो गए। तो अब भाई अब अपनी सेकंड स्टोरी पे आते हैं। तो सेकंड स्टोरी मेरी नहीं है, मेरे फ्रेंड की है, जिसका मैंने निकनेम, वैसे भी निकनेम उसका वही था, तो निकनेम था उसका टोजो। भाई टोजो नाम देखो यार, तो उसका निकनेम टोजो था। और उसने क्या किया कि वो सिंपल एग्ज़ाम्स की स्टोरी नहीं है ये, सिर्फ ऐसे ही टेस्ट पेपर्स चल रहे थे और टेस्ट चल रहे थे, तो टेस्ट के अंदर वो चीटिंग कर रहा है। चीटिंग कैसे कर रहा है, अपना कोट था, उस टाइम ठंड का टाइम था, तो कोट में चिट्स डाल रखी हैं उसने। और चिट्स डालने के बाद वो ऐसे सोच रहा है भाई क्या करूं, जैसे अब चिट्स डालने के बाद वो ऐसे ना धीरे धीरे निकाल रहा है, सोच सोच के निकाल रहा है कि ऐसे करके, फिर अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, वैसे वो इंटेलिजेंट था पर वो फिर भी पता नहीं क्यों चीटिंग का उसको भूत सवार हुआ था, तो वो भी ऐसे चीटिंग कर रहा था। अब भाई हुआ क्या कि वो ना बेंच पे पता नहीं कहाँ बैठा था, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, पर क्या था कि उसके पीछे से प्रिंसिपल सर आए। सर ने आके उसको ऐसे देखने लगे, ऐसे घूरने लगे उसको। ओह अच्छा ठीक है। तो उस टाइम टोजो को ये नहीं पता था कि प्रिंसिपल सर पीछे हैं, और वो आराम से चीटिंग करी जा रहा, दे धड़ाधड़ चीटिंग। तो प्रिंसिपल सर ने एकदम से टोजो को धमकाया, और जैसे धमकाया नहीं कह सकते, उसको डांटा जैसे, और कहते तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो टोजो एकदम से डर गया, रोने लग गया, उसी एट दैट प्लेस ही रोने लग गया, और खड़ा तक नहीं हुआ, वो वैसे ही बैठा रोने लग गया। और सारी जैसे जितने भी बंदे टेस्ट दे रहे थे, वो मेरे से एक क्लास जूनियर था, तो जितने भी बंदे टेस्ट दे रहे थे सारे उसको देख रहे हैं भाई वो क्या रहा है ज़िंदगी में। तो सारे जैसे रो रहे हैं, तो हमें ये बात पता चल गई थी, जैसे हम उसको पहले से स्टेयर कर रहे थे, स्टेयर नहीं कहूँगा, जैसे देख रहे थे, तो हमें ये बात पता थी कि वो चीटिंग कर रहे। अब देखो यार, स्टूडेंट्स का एक रूल होता है कि आप अगर चीटिंग नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पर दूसरे को मत, यानी दूसरा कर रहा है तो उसको करने दो। ये जैसे रूल टाइप होता है कि फिर ना ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है, तो वो मेरे को पसंद नहीं था। तो मैं
ना करवाता था, ना करता था और ना बताता था। मैं कुछ नहीं करता था। आई एम लाइक मॉडरेट, आई एम बस एक न्यूट्रल। तो भाई सारी चीटिंग हो गई। तो हम सारे देख रहे हैं भाई। तो जो भाई मैंने जैसे तो मैं पिछली स्टोरी में बताया, डेव को जैसे पढ़ी थी वैसे एज इट इज़ विद बीट बॉक्सिंग टोजो को पढ़ी। और भाई उसके बाद टोजो ने शायद अभी तक तो कभी चीटिंग की नहीं होगी, पर बाकी अभी मेरे साथ थोड़े सा टोजो से कनेक्शन नहीं है, अभी मैं बना नहीं पा रहा उससे, जैसे कनेक्ट नहीं है मेरा, मैं ज़्यादातर उससे मिलता नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं उसके बाद उसने चीटिंग की या नहीं। पर हाँ, उसके कुछ दिन तक तो उसने पक्का चीटिंग नहीं की होगी, जिस हिसाब से उसको पड़ी थी, काफ़ी गंदी वाली पड़ी थी उसको। और मैं भी ऐसे शौक था कि भाई इतनी गंदी तो भाई वो थप्पड़ भी नहीं था, क्योंकि वो इंसिडेंट उस पहली वाली स्टोरी के बाद हुआ था। तो भाई मज़ा आ गया यानी। तो भाई ये स्टोरीज़ थी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार। यही थी स्टोरी। और भाई ऐसी मैं आगे जाके और स्टोरीज़ लाने वाला हूँ। सो बाय बाय। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross.